भगवान बुद्ध की साधना पद्धति समझने के लिए किसी आस्था की, विश्वास की, श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके चित्त में संदेह है, प्रश्न है, शंकाएं हैं, जिसके भीतर विचार की शक्ति है, हाई IQ लेवल, जो सोच विचार कर निर्णय करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान बुद्ध की साधना पद्धति को समझना बहुत आसान है। शायद भगवान बुद्ध के समकालीन लोग इतने बुद्धिमान नहीं थे जितने आज के युग के हैं, और इसलिए ऐसा लगता है कि बुद्ध का समय सच पूछो तो अब आया है। प्राचीन युग में अधिकांश लोग अंधविश्वासी थे। बचपन से जो पाठ उन्हें पढ़ाया सिखाया गया है, रटाया गया है, उसमें भरोसा करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी की बुद्धि विकसित हुई, विचार की शक्ति जागी, विवेक की वृत्ति उत्पन्न हुई, वैसे वैसे अंधविश्वास खोखले नजर आने लगे। धर्म में श्रद्धा डगमगा गई। यहाँ तक कि स्वर्ग, नरक, ईश्वर इत्यादि जिनको हजारों साल से हमारे पूर्वज मानते चले आ रहे थे, अचानक वे सब संदेह के घेरे में आ गए। निश्चित रूप से बुद्धिमान आदमी पुराने ढंग का आस्तिक नहीं हो सकता। जिसके भीतर थोड़ी साहस है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, स्वाभाविक रूप से वह शक करेगा, चिंतन मनन करेगा, बहुत सी चीज़ों पर शंकाएं पैदा होंगी, और जब उनका कोई भी तर्कसम्मत उत्तर नहीं मिलेगा तो वह उसे इनकार करेगा। ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। वर्तमान युग में लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया नास्तिक हो चुकी है, और हम जिन्हें आस्तिक कहते हैं ये भी ऊपर ऊपर से दिखावटी आस्तिक हैं। भीतर से अंधविश्वासों की वह पकड़ नहीं रही। स्वाभाविक रूप से विज्ञान के विकास ने इसमें बहुत मदद की है, हमें विचारशील बनाया है। हम खुद प्रयोग करते हैं तब किसी बात से हम राजी होते हैं, किसी की बात सुनकर हम मानने को तैयार आज नहीं होते। पुराने ज़माने में बिल्कुल इससे विपरीत था। बड़े बुजुर्गों ने, माता पिता ने, पंडित पुरोहितों ने, शिक्षकों ने, गुरुओं ने जो भी कहा है उसे आंख मूंद कर मानना होता था। दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। इनकार करने वाले का समाज में स्वीकार ही नहीं था। आज परिस्थितियां बदली हैं, इसलिए हम देखते हैं हर आने वाली नई पीढ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होती है। प्राचीन युग में ऐसा देखने को नहीं मिलता। जैसी पुरानी पीढ़ी थी लगभग वैसी ही उसका ही रिप्रोडक्शन नई पीढ़ी होती थी। हजारों साल तक लोग वैसे के वैसे रहते थे जैसे कि हजारों साल पहले थे। कोई परिवर्तन नहीं होता था। आज हमें हर एक पीढ़ी, दो पीढ़ी के बाद एक ड्रास्टिक चेंज नज़र आता है। नई पीढ़ी वाले लोग पुरानी पीढ़ी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। निश्चित रूप से पुरानी पीढ़ी वाले नाराज होते हैं। वे समझते हैं कुछ पतन हो गया, कुछ खराब हो गया, कलयुग आ गया। नहीं, कलयुग नहीं, बेहतर युग आ रहा है। नई पीढ़ी ज़्यादा सोच विचारशील है। अभी किसी बात को मानेंगे नहीं, स्वयं जानने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकार से यह शुभ लक्षण है, बहुत अच्छा हो रहा है। निश्चित रूप से पुरानी आस्था की जड़ें उखड़ रही हैं, किंतु एक बहुत मजबूत धार्मिकता की जड़ें जम रही हैं। अगर हम इसका केवल आधा पक्ष देखें तो निराशाजनक स्थिति लगती है। पुराने धर्म के भवन खंडहर हो रहे हैं, लेकिन नए ढंग से देखें एक बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण नई आस्तिकता के उभरने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। भगवान बुद्ध ने
2500 पहले जिस प्रकार की धार्मिकता की नींव रखी थी, अब वह भवन तीव्र गति से ऊपर की ओर उठेगा। पिछली सदी के महान विचारक, दार्शनिक, लेखक, गणितज्ञ हुए बर्ट्रैंड रसेल, नोबेल पुरस्कार विजेता। यद्यपि ईसाई घर में पैदा हुए थे, फिर भी उन्होंने एक किताब लिखी है, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं हूँ। और उन्होंने बड़े गंभीर प्रश्न उठाए हैं बाइबल के संबंध में, ईसा मसीह के संबंध में। ऐसे ऐसे तर्क रखे हैं कि कोई भी उनका खंडन नहीं कर सकता। पिछली सदी के एक सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ईसा मसीह पर, बाइबल की धारणाओं पर प्रश्न खड़े करना, प्रश्न चिन्ह लगाना और घोषणा करना कि मैं ईसाई नहीं हूं और नहीं हो सकता, क्योंकि इन चीजों को मैं नहीं मान सकता। हैरानी की बात है, बर्ट्रैंड रसेल जैसा आदमी भी भगवान बुद्ध को अंगीकार करता है। यद्यपि ईसाई घर में पैदा हुआ, ईसाई पालन पोषण हुआ, ईसाई शिक्षा दीक्षा मिली, वो खुद भी आश्चर्यचकित है कि बुद्ध को इनकार करना संभव नहीं है। अतीत के महापुरुषों में अगर उठा के देखें तो बुद्ध एक चमकते हुए तारे अलग नजर आते हैं। बर्ट्रैंड रसेल को भी स्वीकार करना पड़ता है कि इस व्यक्ति में कुछ दम है, कुछ प्राण है। ये जो भी कह रहा है जानकर कह रहा है और कोई चीज किसी पर थोप नहीं रहा है, तुम्हें भी जानने के लिए आमंत्रण दे रहा है। यही पस्सी को आओ और देखो, मानने का सवाल ही नहीं। भगवान बुद्ध ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसे मानना पड़े। उन्होंने आत्मा की बात नहीं की, परमात्मा की बात नहीं की। कोई भी चीजें जिनको मानना मजबूरी है उनकी चर्चा ही नहीं की। इसके पहले कि किसी गांव में वे पहुंचे, वहां डुंडी पीट दी जाती थी, घोषणा कर दी जाती थी कि भगवान बुद्ध से ये 11 सवाल कोई ना पूछे, वे इनका उत्तर नहीं देंगे, हाँ या नहीं कुछ भी नहीं कहेंगे। इसलिए समय खराब ना करें, ये सवाल हैं जिनकी कोई चर्चा नहीं करनी है। अपनी जिंदगी के बारे में सवाल पूछो, जो ठोस यथार्थ तुम्हारे जीवन के सत्य हैं उनकी बात उठाओ, उनका समाधान खोजा जा सकता है। हवाई बातों की चर्चा नहीं होगी, फिजूल की बातें। लोगों ने तो समझा कि घनघोर नास्तिक हैं, क्योंकि इन 11 सवालों में वो सारी चीजें आ गईं जिन पर दार्शनिक लोग, धार्मिक लोग वाद विवाद करते रहते थे। बुद्ध ने कहा ये चर्चा योग्य भी नहीं है, इसमें एक सेकंड भी खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी को देखो, निश्चित रूप से जीवन में दुख हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। नास्तिक भी इनकार नहीं कर सकता। जीवन में कष्ट हैं, संताप हैं, चिंताएं हैं, पीड़ाएं हैं, भय हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, बहुत कुछ है जिससे हम दुखी हो रहे हैं। इनकी बात करो। बुद्ध ने कहा पहला आर्य सत्य जीवन में दुख है, मानने की जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी का अनुभव पर्याप्त है। और अगर कोई मानने को राजी नहीं हो रहा तो पक्का है वो गैर शादीशुदा होगा, उसकी शादी करवाओ। अभी सपनों की दुनिया में जी रहा है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तुम आ जाने दो रानी को। जीवन का यथार्थ को जो भी फेस करेगा उसे पता चलेगा दुख है। निश्चित रूप से अब दूसरा सवाल उठता है कि दुख है तो उसकी कोई वजह भी होगी। इसको कहते हैं वैज्ञानिक चिंतन मनन की पद्धति। कोई भी चीज कॉज एंड इफेक्ट
सहित होती है, उसके पीछे एक कार्य कारण का सिद्धांत होता है। कोई घटना बिना किसी वजह के नहीं घट सकती। अगर हम दुखी हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई वजह छुपी होगी। बुद्ध की बात साइंटिफिक ढंग की है। जैसे कोई कहे कि बीमारी है, मुझे ये तकलीफ होती है, बुखार आता है, खांसी आती है, छींक आती है, नींद नहीं आ रही, बदन दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करेगा, पता लगाने की कोशिश करेगा कि इसका कारण क्या है। कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। एक बार कारण पकड़ में आ जाए तो फिर समाधान बिल्कुल आसान है। निदान ठीक हो जाए तो समझो 50% ट्रीटमेंट तो सही डायग्नोसिस से ही हो जाता है, बाकी काम तो आसान है। लेकिन याद रखना, अगर भूल चूक हो गई निदान में, हम डायग्नोसिस गलत किए अर्थात कारण को गलत समझे, तो फिर कोई समाधान नहीं हो पाएगा। हजारों साल से कोढ़ की बीमारी थी, लेप्रोसी। इसमें त्वचा में सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं और समझा जाता था कि पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का फल है, ये पाप की सजा भुगत रहा है आदमी। ऐसा माना जाता रहा, लेकिन इससे कोई इलाज नहीं हो सका। अगर हमने कारण गलत पकड़ा तो फिर हम निवारण नहीं कर पाएंगे। ऐसा कह के हमने उस व्यक्ति को अपमानित कर दिया, उसको अपराध बोध से भर दिया, वो पापी है, उसने किए होंगे कोई दुष्कर्म, अपने पापों की सजा भुगत रहा है, उसको हमने समाज से बाइकआउट कर दिया, गांव से दूर निकाल दिया। हमने जो कुछ भी किया, याद रखिएगा, इससे कोई लाभ कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब माइक्रोस्कोप बना, वो पता चला कि अरे यह तो एक बैक्टीरिया की वजह से है। 10-15 साल के अंदर अंदर उस बैक्टीरिया को मारने के उपाय किए गए, उस प्रकार की औषधि बन गई, और आज आप देखते हैं कोढ़ की बीमारी लगभग समाप्त हो गई, पोलियो की बीमारी खत्म हो गई। अब किसी भी बच्चे को भविष्य में पोलियो कभी नहीं होगा। स्मॉल पॉक्स बीमारी, जिसकी वजह से दुनिया में 1 करोड़ व्यक्ति अंधे थे, आज उसका कहीं भी नामो निशान नहीं है। वो इतिहास का हिस्सा हो गई। भविष्य में बीमारी कभी किसी को नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कारण पता चल गया, और कारण पता चलने के बाद फिर ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन बहुत आसान हो गया, क्योंकि हम तथ्य से डील कर रहे हैं। वी आर डीलिंग विद द फैक्ट। आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। लेकिन जब तक हम मानते थे कि चेचक की बीमारी, उसका नाम हमने रखा था बड़ी माता, ये तो देवी नाराज हैं उसकी वजह से है, तो देवी को खुश करने का उपाय करते रहो, देवी की मूर्ति पर ठंडा पानी डालते रहो, क्योंकि देवी नाराज हैं, गुस्से में हैं, शीतल पानी से उनका गुस्सा ठंडा होगा। करते रहो उपाय। हजारों साल से उपाय चल रहा था, एक भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो कारण समझा था वो बिल्कुल झूठ था, काल्पनिक था। जो विद्वान जन है उनकी एक मुसीबत है, जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाए वो ये नहीं कह सकते कि आई डोंट नो। विद्वान आदमी ये नहीं कह सकता। अहंकार को चोट लगती है कि अरे मुझे नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं कुछ ना कुछ जरूर बताऊंगा। यहां से मनगढ़ंत कहानी किससे शुरू होते हैं। कोई विद्वान आदमी कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। अहंकार का, इज्जत का सवाल है। वो किसी काल्पनिक चीज पे दोषारोपण कर देगा। अब देवी नाराज हैं तो माता की मूर्ति पर ठंडा पानी डालो। यह सत्य नहीं था, बिल्कुल झूठी बकवास थी, और इसलिए इसका कोई भी परिणाम नहीं हुआ।
थोड़े दिनों पहले एक चुटकुला पढ़ रहा था मैं कि हर व्यक्ति को विवाह करना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि जिंदगी में बहुत दुख संताप आएंगे और हर चीज का दोषारोपण आप सरकार पर अथवा भगवान पर नहीं कर सकते। तो एक जीवन साथी चाहिए जिस पर हम कह सकें कि इसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, तबाह कर दिया मेरे जीवन को। हर चीज के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, ना ही भगवान को दोषी ठहरा सकते, ना विदेशी हाथ बता सकते इसमें। इसलिए शादी करना जरूरी है। लेकिन याद रखना, हम दूसरे को दोषारोपण तो कर देंगे पर इससे कोई समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि यह भी उतना ही काल्पनिक है। हमारा दोषारोपण जीवन साथी के ऊपर करना, परिवार के लोगों के ऊपर करना, समाज के ऊपर करना, राजनीति व्यवस्था के ऊपर करना, अर्थव्यवस्था के ऊपर करना, भांति भांति की चीजें हैं। पर याद रखिए, ये सब हमारे सांत्वना तो देते हैं, कंसोलेशन, कि हमने खोज लिया कौन है कल्प्रिट, किसकी वजह से मेरे जीवन में इतना संताप है। लेकिन इससे हल कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह आपकी कल्पना है, आपका प्रक्षेपण है। इसलिए आप कुछ भी हल नहीं कर पाएंगे। दोष देने के हमारे भाषाएं और शब्दावली समय समय पे बदलते रहते हैं। एक बार मैं नेपाल में था, एक जर्मनी के एक सज्जन आए थे, बहुत पढ़े लिखे जेनेटिक इंजीनियर हैं, और मैंने देखा 3-4 दिन में बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के, हर चीज़ में नाराज हो जाते हैं, खूब तनावग्रस्त रहते हैं। एक दिन मैंने पूछा, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? उन्होंने बताया कि उनके मम्मी और डैडी दोनों ही टेंशन वाले थे, हाइपर टेंशन वाले थे, और ऐसा नहीं कि उन पर दोष दे रहे हैं। दादा दादी और नाना नानी वो अभी जीवित हैं, और वो लोग भी बहुत गंभीर और बहुत तनावग्रस्त हैं, बहुत परेशान रहते हैं और गुस्सैल किस्म के हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा तो ऐसा होना स्वाभाविक है, वही डीएनए, वही क्रोमोसोम्स, वही जीन्स मुझ में है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जेनेटिक प्रॉब्लम चली आ रही है। मैं मजबूर हूं गुस्सैल होने के लिए, तनावग्रस्त होने के लिए। इस आदमी की बातें हमें भले ही सुनने में लगें आधुनिक शब्दावली में कि सही हैं, लेकिन सही नहीं है। पुराने जमाने में वे परम पिता, परम मां, ईश्वर को जिम्मेवार ठहरा रहे थे। इसने इस जन्म के माता पिता को जिम्मेवार ठहरा दिया। कोई कहेगा कि समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है, क्या करें, इसमें संतापग्रस्त ही हो सकते हैं, अन्य कोई उपाय ही नहीं। कोई बता रहा है अर्थव्यवस्था ऐसी है, वर्ग भेद हैं, गरीब अमीर जब तक हैं कैसे सुखी हो सकते हैं। कहीं पे काले गोरे का रंग भेद है, कैसे सुखी हो सकते हैं। तनाव तो रहेगा ही रहेगा, हिंसा तो होगी ही होगी। कहीं धर्म के भेद हैं, संप्रदायों के भेद हैं, मारकाट मची हुई है, दंगे फसाद हो रहे हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं। अब एक ही उपाय है कि दूसरे सारे धर्म वालों को खत्म कर दो, और ऐसा ही वो भी सोच रहे हैं दूसरे वाले। और हम कितनी जल्दी राजी हो जाते हैं। जर्मनी जैसे बुद्धि प्रधान देश में हिटलर ने सबको समझाया कि यहूदियों की वजह से सारे दुख हैं, और अगर सारे यहूदियों का खात्मा हो जाए तो दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। और कहता गया, वो कहता गया, कहता गया। शुरू में लोग हंसे उसकी बात सुन के, क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। लेकिन विज्ञापन दाता कहते हैं कि किसी बात को रिपीट करते जाओ, करते जाओ, किसी की चिंता ना करो, कहते रहो, कहते रहो। धीरे 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 एक दिन लोग मान लेते हैं। अंततः जर्मनी जैसे बुद्धिमान कौम ने भी मान लिया, और उन्होंने यहूदियों का खात्मा बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। सुख तो कोई भी घटित ना हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और महादुख, भयंकर दुख पूरी मनुष्य जाति के ऊपर छा गया। हम हमेशा किसी पर दोष लगा के अपने आप को रिलीव्ड महसूस करते हैं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। इससे हमें बड़ी सांत्वना और कंसोलेशन मिलता है।
अब यहीं पे भगवान बुद्ध की क्रांतिकारी दृष्टि समझना। बुद्ध कहते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल। हम ये बात बिल्कुल मानना नहीं चाहते। हम पागल हैं क्या, अपने लिए दुख अर्जित करेंगे? लेकिन याद रखना, जब तक हम इस बात को नहीं समझ लेते अपनी बुद्धि से, अपने विश्लेषण से, अपने विचार से, तब तक हम कभी भी दुख के पार नहीं जा सकेंगे। हमारी टेंडेंसी है किसी के ऊपर थोप दें। ज्योतिषी बताता है कि ग्रह नक्षत्रों का दोष, हम एकदम राजी हो जाते हैं, उसकी फीस चुका देते हैं क्योंकि हम बच गए। हम दोषी नहीं हैं। अब ग्रह नक्षत्रों की दशा ऐसी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मंगल ग्रह फलानी जगह है, शुक्र ग्रह फलानी जगह है, गुरु फलानी दशा में है। अब ग्रह नक्षत्र घुमाना आपके वश में तो है नहीं। आप बस अपने दुखी रहो और आपको कंसोलेशन मिल गया कि दशा खराब है। किसी ने बता दिया हस्तरेखाओं को देख के, आपकी रेखा यहां से कटी हुई है, और हम एकदम राजी हो गए। ज्योतिषियों का पूरा धंधा इस पे चलता है। सारांश उसका ये है कि वो सामने वाले से कह रहे हैं कि तुम तो बिल्कुल सही व्यक्ति हो, लेकिन अन्य चीजें, चाहे वो ग्रह नक्षत्रों की दशा हो, चाहे फिर नए नाम रूप लेके वही चीज फिर आ गई वापस, वास्तुकला, तुम्हारे घर का दरवाजा इस तरफ नहीं उस तरफ होना चाहिए था, बाथरूम यहां नहीं वहां होना चाहिए था। अब घर की तोड़फोड़ करके आप सुखी हो जाओ, कर लो तोड़फोड़, उतना धन और बर्बाद गया। आप दुखी के दुखी रहोगे। खिड़की दरवाजे कहीं हो जाएं, बाथरूम और किचन कहीं हो जाएं, आप नहीं बदले, आप वही के वही हो। लेकिन हम क्यों राजी हो जाते हैं? क्योंकि हम बुद्ध की बात को हजम करना नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते कि हम दोषी हैं। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आती है। पहला आर्य सत्य तो हमें आसानी से समझ में आता है कि जीवन दुख है। दूसरा आर्य सत्य कि दुख का कारण है, यह भी हमें समझ में आता है। भेद कहां है? हम बता रहे हैं कि कोई और जिम्मेवार है, वो ईश्वर है, कर्म का सिद्धांत है, पिछले जन्मों की कहानी है, ग्रह नक्षत्र हैं, वास्तु का दोष है, हस्तरेखाओं का दोष है, जन्म कुंडली में जो समय लिखा है उसमें कहीं गड़बड़ है, गलत समय पे पैदा हुए, समाज का दोष है, परिवार का दोष है, शिक्षा का दोष है, राजनीति का दोष है। कार्ल मार्क्स ने कहा वर्ग भेद की वजह से दुनिया में दुख है। राजी हो गए हम। फर्क कुछ नहीं पड़ा। जिन देशों में वर्ग भेद मिट गया वहां का आदमी भी वैसा ही दुखी रहा। 70, 80, 90 साल बाद आखिर वापस उनको फिर पूंजीवाद की शरण में आना पड़ा। आधी दुनिया साम्यवादी हो गई, लेकिन दुख नहीं मिटा। वर्ग भेद तो मिट गए। तब समझ में आया कि इससे कुछ नहीं होता। सिगमंड फ्रायड आया, उसने कहा कि नहीं नहीं, गड़बड़ पालन पोषण में हुई बचपन में, उस समय जो संस्कार और कंडीशनिंग पड़ गई उसकी वजह से सारी पीड़ाएं हैं। हमको मौका मिल गया अपने माँ बाप को दोषी ठहराने का। अब क्या कर सकते हो? माँ बाप ने जो कर दिया सो कर दिया, उसको अंडू तो कर नहीं सकते। लेकिन दोष देने को मिल गया कि मेरी मम्मी ने ऐसा ऐसा मेरे साथ बचपन में किया था इसलिए मैं ऐसा हूं, कि मेरे पापा ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी मेरी इसलिए, वरना मैं तो सही आदमी हूं। भांति भांति के दोषारोपण हमने किए। लेकिन जब तक हम बुद्ध की बात को गौर से स्वयं नहीं समझेंगे, उनके कहने से नहीं, हमको समझ में आएगी गड़बड़ कहीं कुछ मुझ में है, तब रूपांतरण हो सकता है। तब तीसरा आर्य सत्य आता है, कारण का निवारण हो सकता है। तो 2 आर्य सत्य तक तो हम राजी हो जाते हैं। तीसरे में महत्वपूर्ण रिवोल्यूशनरी थिंकिंग आती है कि व्यक्ति स्वयं दोषी है। अगर आपको भरोसा ना है तो आप एक कल्पना करो, आप जैसे हो ऐसे के ऐसे उठा के आपको स्वर्ग में भेज दिया जाए, क्या आप सोचते हो
कुछ फर्क पड़ जाएगा यहाँ से वहाँ पहुँचने में? वहाँ भी वही झंझट शुरू हो जाएगी। आपका अहंकार, आपका क्रोध, आपकी ईर्ष्या, तुलना और स्पर्धा कि फलाने देवता के पास बहुत अच्छा रथ है, सोने वाला हमको लकड़ी वाला रथ दे दिया है। पहुँच गए ईश्वर के दरवाजे, पथराव करने लगे, नारे लगा रहे हैं, अन्याय हो रहा है। ये इंद्र महाराज मेनका को नचा रहे हैं, हमको भी मेनका चाहिए, साधारण अप्सरा से काम नहीं चलेगा। सरासर अन्याय, कोर्ट कचहरी में पहुंच गए, ईश्वर के खिलाफ मुकदमा लगा दिया। भाई आप जो यहां कर रहे थे वहां वो करोगे? करोगे क्या? वही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति रहेगी, वही लड़ाई झगड़े वाली बात रहेगी। वहां जाके आप कुछ पार्टियां बना लोगे, चुनाव बनाव करने लगोगे, अपने प्रतिनिधि मंडल। हो गया इंद्र का राज्य बहुत, अब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इंद्रासन पर बैठेंगे। जो यहां थे हमारे दुख, सारे के सारे दुख वहां हो जाएंगे। कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि हम तो वही के वही हैं। बुद्ध कहते हैं दुख निरोध का जो मार्ग है उसे उन्होंने 8 हिस्सों में बांटा। कल से हम एक एक अंग को समझने की कोशिश करेंगे। उसके पूर्व आपकी यह तैयारी हो जाए 4 आर्य सत्य की कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण संभव है। 8 पहलुओं पर विशेष हमें गौर करना होगा। किसी के जीवन में कोई एक चीज इसमें से प्रमुख दुख का कारण होगी, किसी के जीवन में कोई दूसरी होगी। कुल मिला के 8 एस्पेक्ट, 8 पहलू ऐसे हैं जहां से हम दुख प्राप्त करते हैं। और उसमें अगर सम्यकता आ जाए तो फिर चौथा आर्य सत्य कि दुख निरोध की अवस्था है। हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां कोई दुख नहीं बचा। भगवान बुद्ध सुख की और आनंद की भी बात नहीं करते जानबूझकर, क्योंकि फिर उसमें लोभी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। जो दुनिया में चाह रहा था ये सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, और वो घबरा गया, वो कुछ मिला नहीं। उसको लगता है चलो धर्म की दुनिया में प्रवेश करते हैं, कुछ आध्यात्मिक सुख, सच्चिदानंद, परमानंद प्राप्त करेंगे। अगर इस व्यक्ति के अंदर ऐसा ही लोभ रहेगा, ऐसी ही कामना रहेगी, वासना रहेगी सुख प्राप्ति की, ये कभी उस अवस्था में पहुंच ही नहीं पाएगा। बुद्ध कहते हैं कामना दुष्पूर है। सवाल ये नहीं है कौन सी कामना करते हो आप, कोई सी भी कामना, चाहे आप निर्वाण की, मोक्ष की, कैवल्य की कामना करो, कामना दुख है। ये नहीं कहा था कि धन की कामना और राजनीति की कामना दुख है, कामना मात्र दुख है। तो जो कामी और लोभी व्यक्ति है वह आध्यात्मिक साधना में लगेगा, उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो आए ही ना। तो बुद्ध ने उपाय किया, पॉजिटिव टर्म्स यूज ही नहीं किए। जो समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, केवल वही आकर्षित होगा। सामान्य औसत दर्जे की बुद्धि वाला आदमी बुद्ध के पास कभी नहीं आएगा। उसको लगे हद हो गई, अपना पूरा जिंदगी निछावर करो, साधना करो, वो मिलेगा क्या? दुख निरोध। कुछ खास आकर्षक नहीं लगता। उसको बड़े बड़े शब्द चाहिए, ऊंची बात चाहिए, वहां पे उसको अहंकार आकर्षित होता है कि इसको पाकर रहूंगा।